back to this channel once again. My name is Harsha Sharma and in this video हम लोग हमारा सिस्टम सेटअप करेंगे HTML का फर्स्ट कोड लिखने के लिए. तो एज आई टोल्ड कि हम लोग को एक कोड एडिटर का रिक्वायरमेंट होगा. कोई भी कोड लिखने के लिए आप कोई नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर सकते हो, पर कोई मतलब नहीं है बिकॉज लेटर ऑन रिएक्ट या फिर कोई भी नोड यूज़ करते हो तो हम लोग को वापस एक कोई कोड एडिटर सीखना पड़ेगा. सो इट्स बेटर दैट हम लोग हमारा फर्स्ट कोड ही कोड एडिटर के अंदर ही लिखें. ओके, सो इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑल्सो वी आर यूजिंग कोड एडिटर्स ओनली. जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, कंपनीज में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, तब भी हम लोग सेम कोड एडिटर ही यूज़ करते हैं. ओके, सो आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस लिंक ऑल्सो इनसाइड द कमेंट बॉक्स पे हम लोग मैं प्रोवाइड कर दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी. ओके, सो यू कैन सिंपली सर्च दिस टेक्स्ट विजुअल स्टूडियो कोड. ये बेसिकली कोड एडिटर है. ओके, एंड देन यू कैन कम ओवर हियर एंड देन ये आपको यहाँ पर अपने आप ही ऑप्शन दे देगा कि ओके फाइन, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड इट यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली ओवर हियर. तो या तो आप इस तरह से इस वेबसाइट पे आ सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड द विजुअल स्टूडियो कोड. अदरवाइज यू कैन गो टू दिस डाउनलोड्स लिंक ऑल्सो, जहाँ पर ये आपके ऑल द पॉसिबल सिस्टम्स के लिए सबके लिए लिंक प्रोवाइड करता है. तो अगर आपका विंडोज़ सिस्टम है आप विंडोज़ पे क्लिक कीजिए, लिनक्स है लिनक्स पे कीजिए, मैकबुक है तो आप मैकबुक पे कीजिए. ओके, सो बेस्ड ऑन योर सिस्टम आप अपना डाउनलोड लिंक चूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो विल डाउनलोड दिस. वंस ये चीज़ जब डाउनलोड हो जाएगी हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि किस तरह से सेटअप होता है. ओके, सो अब इसके अंदर इनसाइड मैकबुक वी हैव समथिंग विच इज़ नोन एज फाइंडर, जहाँ पर हम लोग डाउनलोड्स में जाके चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक जिप फाइल एक क्रिएट हो गई है जो कि बेसिकली VS कोड की ही यहाँ पे डाउनलोड हुई है. ओके, आप यहाँ पे आपके जो ब्राउज़र होता है, क्रोम होता है, उसके अंदर डाउनलोड्स करके भी एक ऑप्शन होता है. वहाँ पर से भी आप अपने डाउनलोड्स में से भी इसको ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो. इट्स मोर और लेस सेम थिंग ओनली. ओके, नाउ जब मैं इसको ओपन करूँगी तो फिर ये आपको आपका एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करके दे देगा कि आपको डायरेक्टली ओपन करके दे देगा. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जब आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आपको या फिर लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट हो. ओके, तो आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होंगे मेजर. आपको बस एक्सेप्ट और नेक्स्ट पे ही क्लिक करना होगा और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है. यू डोंट हैव टू, जो भी ऑप्शंस दे रहा है आपको उसी रिकमेंडेड ऑप्शंस को ही चूज़ करके आपको नेक्स्ट जाना है. आपको कुछ भी चीज़ चेंज नहीं करनी है. ओके, एंड देन जस्ट गो हेड विद द एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट. ठीक है, फिर हम इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पे. तो ये हमारा टेक्स्ट एडिटर एक ओपन हो जाएगा, हमारा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन हो जाएगा यहाँ पे. ओके, आई विल ओपन इट्स अ न्यू विंडो. जब आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करोगे तो आपकी विंडो विल लुक समथिंग लाइक दिस. इन दिस वे एक ब्लैंक एप्लीकेशन ओपन होगी. ठीक है, जिसके अंदर आप अपना यहाँ पर एक जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको क्लिक कर सकते हो. इस ऑप्शन को हम फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? फाइल एक्सप्लोरर. ओके, इसके अंदर जाके आप कोई भी फ़ोल्डर चूज़ कर सकते हो. आपके सिस्टम के अंदर कोई भी लोकल फ़ोल्डर जहाँ पर आपको आपके सारे HTML का जो भी हम कोड प्रैक्टिस करेंगे कमिंग क्लासेस के अंदर भी या कमिंग वीडियोज़ में भी हम जो भी कोड प्रैक्टिस करेंगे वो सब चीज़ें आप इस सेम फोल्डर के अंदर ही सेव कर सकते हो, जिससे आपकी फाइल्स इधर उधर ना हो. ओके, तो लेट्स डू इट कि हम लोग किस तरह से फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स ओपन अ फोल्डर. लेट्स क्लिक ऑन ओपन अ फोल्डर और फिर हम लोग एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर देंगे. जैसे मैं यहाँ पे चली जाती हूँ, फिर मैं यहीं पर ही I'll क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड I'll जस्ट से HTML और I'll गो टू डॉक्यूमेंट्स एंड देन I'll क्रिएट अ न्यू फोल्डर और यहाँ पर I'll जस्ट गिव इट नेम एज HTML. ओके, नाउ इस HTML के अंदर अब मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ जिसके अंदर मैं कहूँगी कि टुडे इज़ जस्ट इंट्रो टू HTML. ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो डे वन है HTML का. तो आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो. देन यू क्रिएट द फोल्डर और फिर आप उस फोल्डर को ओपन कर लोगे. सो यू कैन ओपन इट. सो ओके, अलाउ एवरीथिंग, यस, ट्रस्ट द ऑथर्स एंड एवरीथिंग, डन, एंड देन यू कैन क्लोज दिस वन. तो अभी इस ऑप्शन पे जा कर के आपने यहाँ पर आपका फोल्डर क्रिएट कर सकते हो. नॉट नेसेसरी कि आपको इसी ऑप्शन से क्रिएट करना है. ऊपर आपको एक फाइल करके भी एक ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर ओपन करोगे तो आपको यहाँ से भी ओपन फोल्डर का ऑप्शन दिख जाएगा. ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी विजिबल होगी. तो ओपन फोल्डर विल ऑल्सो, यहाँ से भी आप अपना ओपन फोल्डर कर सकते हो. ठीक है, कोई फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है
लाइक फॉर एग्जांपल ये ओपन फोल्डर, अगर आपको HTML डायरेक्टली ओपन करना है तो आप इस पर क्लिक करो और ओपन पे क्लिक कर दो। D1 ओपन करना है, D1 पे क्लिक करो, फिर ओपन पे क्लिक करो। अगर HTML ओपन करना है तो HTML पे क्लिक करो, ठीक है। कोई फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उस केस में आपको ये करना है। अगर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो देन क्रिएट द न्यू फोल्डर और फिर उसको ओपन करना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आप अपना सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप कर सकते हैं। वन मोर थिंग मैं इसे बता देती हूँ। मोस्टली जब आप कोई चीज़ देखोगे तो लेट मी फाइंड इट, यहाँ पर मोस्टली जब आप अपना सिस्टम ओपन करोगे तो उसके अंदर आपकी कलर थीम डार्क रहती है विजुअल स्टूडियो की, राइट। बट आई हैव अ प्रेफरेंस कि मैं आई कीप इट वाइट ओनली बिकॉज ऑफ सम आई साइट इशूज़, आई हैव दिस थिंग, ठीक है। सो आई कीप इट वाइट ओनली। तो आप अपनी कलर थीम आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो इस ऑप्शंस में जाके, एंड देन थीम्स, एंड देन यू कैन चूज़ योर थीम, ओके, कलर थीम फ्रॉम हियर, ठीक है। नाउ अब हम लोग लिखते हैं हमारी HTML फाइल का फर्स्ट कोड कि हम किस तरह से एक हेलो वर्ल्ड का कोड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको जब एक HTML फाइल का कोड लिखना है, आपको HTML फाइल क्रिएट करनी है, तो आपको वेरी फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको एक HTML फाइल क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो आई जस्ट आस्क यू वन थिंग कि आप इमेजिन करो कि आपको कोई HTML फाइल क्रिएट करनी है, तो आप क्या करोगे? आप लाइक फॉर एग्जांपल, चलो पहले हम कोई और फाइल क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास 5 फाइल्स है तो आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हो? जैसे आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है और आपके पास कोई वीडियो फाइल है, कोई आपके पास ऑडियो फाइल है, कोई आपके पास PDF है, कोई आपके पास में डॉक्यूमेंट है, आप उस सबको आइडेंटिफाई कैसे करते हो? उनके लास्ट में गिवन एक्सटेंशन से, है ना। अगर कोई .pptx है, इसका मतलब वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल है। अगर कोई .pdf है, इसका मतलब वो एक PDF फाइल है। अगर कोई .doc है तो इसका मतलब वो एक डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, ओके। सो इन द सेम वे कि अगर आपको किसी फाइल को आइडेंटिफाई करना है तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हो बाय लुकिंग एट देयर एक्सटेंशंस, लाइक कि मतलब आप उसकी फ़ाइल का सरनेम यू कैन कंसिडर कि आप किसी का कोई नेम होता है, किसी का फर्स्ट नेम होता है, किसी का लास्ट नेम होता है, तो उसी तरह से फ़ाइल का भी एक लास्ट नेम होता है विच इज़ नोन एज योर एक्सटेंशन, ठीक है। तो आप उस एक्सटेंशन की हेल्प से आप उस फाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस टाइप की फ़ाइल है ना। सो इन द सेम वे हम लोग को अगर कोई HTML फाइल क्रिएट करनी है तो हम उसका एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं .html, ओके। सो लाइक फॉर एग्जांपल आई क्रिएट माई फर्स्ट फाइल, तो अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है आप यहाँ पे जाके न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हो। ऊपर से फाइल ऑप्शन भी होगा, वहाँ से भी आप न्यू फाइल करके आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, ओके। बट ये बहुत ही ईजी रहता है, मतलब बहुत ही रेगुलर यूसेज के लिए। आपको फाइल में क्लिक करो फिर न्यू फाइल पे क्लिक करो, उससे अच्छा डायरेक्टली यहीं पे कर लो, है ना। सो न्यू फाइल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप कुछ भी नेम दे सकते हो। करेंटली आई एम गिविंग इंडेक्स, अभी मैं इंडेक्स दे रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे ABC दे सकते हो, कुछ भी रैंडम नेम दे सकते हो, टेम्प दे सकते हो। लेट्स गिव फर्स्ट, ठीक है, कि हम लोग की पहली फाइल है तो विल गिव first.html लाइक दिस। ये हम लोगों ने, हमारा फर्स्ट स्टेप इज़ कम्प्लीटेड कि हम लोगों ने हमारी एक HTML फाइल क्रिएट कर लिया। अब इस HTML फाइल को क्रिएट करने के बाद लाइक फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड क्रिएट कर दूँ, एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्रिएट कर दूँ, ओके। सो लेट्स, आई हैव रिटन हेलो वर्ल्ड। मैंने और कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने कोई टैग्स नहीं लिखे, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने प्लेन टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ दैट आई जस्ट कम ओवर हियर, मैं यहाँ पे कॉपी पाथ करूँगी, नॉट कॉपी रिलेटिव पाथ और एनीथिंग, कॉपी पाथ। जब आप कॉपी पाथ करोगे इसका मतलब आपका जो सिस्टम है उसके अंदर वो क्लिप बोर्ड एक चीज़ होती है, इसका मतलब वो स्टोर कर लेता है आपकी वैल्यू को। जब आप कॉपी पाथ करते हो तो आपके इस फाइल की पाथ को स्टोर कर लेता है, फिर आप उसके बाद में किसी भी ब्राउज़र पे जा कर के उसको ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई कम ओवर हियर, आई ओपन अ न्यू टैब, पेस्ट दिस URL दैट यू हैव, जो भी आपके पास URL है यहाँ पे उसको पेस्ट करो एंड देन ओपन इट, ओके, अलाउ इट एंड देन यू विल बी एबल टू सी। आपको आपने जो भी टेक्स्ट वहाँ पे लिखा है आपको टेक्स्ट यहाँ पर विजिबल होगा विच इज़ योर हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाओगे, अगर आप किसी को चेंज करोगे, हेलो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे चेंज करोगे, यू कैन रीलोड द पेज, यहाँ से भी कर सकते हो, Ctrl+R से भी रीलोड कर सकते हो, Ctrl+R की, ठीक है, इससे भी आप रीलोड कर सकते हो और आपका टेक्स्ट अपडेट हो जाएगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इन दिस वीडियो हम लोगों ने चेक किया कि हम लोगों ने एक विजुअल स्टूडियो कोड, एक कोड एडिटर को हमने इंस्टॉल किया, हमने उसको सेटअप किया, हम लोगों ने हमारे सिस्टम में सेटअप किया, हमने हमारी फर्स्ट HTML फाइल क्रिएट की और हम लोगों ने हमारा फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्रिएट किया। बट वन लास्ट थिंग
इस तरह से हम लोग को HTML कभी नहीं लिखनी होती है कि आप कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो विदाउट रैपिंग इट इन सम टैग। मतलब कि इट्स लाइक कि आप किसी को चॉकलेट दे लो बिना उसको रैप किए, मतलब कोई नहीं खाएगा ना फिर। सो इट्स लाइक दैट कि आपको मेक श्योर करना है कि वो प्रॉपरली जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो HTML के अंदर वो एक प्रॉपरली अच्छे तरीके से रैप्ड हो। ओके, विच मीन्स हम लोग इस तरह से लिखने के बजाय इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्लास के अंदर जब एग्जाम्पल लिया था, इट वॉज लाइक दिस। ठीक है, जब आप ऐसे लिखोगे सो इट विल डेफिनेटली लुक लिटिल बिट बेटर और डिफरेंट, एंड ये वाला तरीका लिखने का कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होगा रेदर देन पुराने वाले से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।